देखो कोई हल्का संकल्प करता है, चाहे भारी संकल्प हो चाहे हल्का संकल्प हो, कोई भावना युक्त संकल्प हो कोई हल्की भावना का संकल्प हो, तो कैसे इफेक्ट करता है मनुष्य को ये आपको बता दूं। हर कोई मनुष्य का संकल्प माना सोच मानी सोच जब हल्की होती है तो हल्की तरह सूक्ष्म शरीर को माना कारण शरीर को इफेक्ट करता है और कारण शरीर सूक्ष्म शरीर को इफेक्ट करता है और सूक्ष्म शरीर से स्थूल शरीर को इफेक्ट करता है हमेशा। और जब बहुत भारी संकल्प होता है नहीं ये करना ही है ये करना ही है ये करना ही है ऐसे ही करना है ऐसे ही करना है, बार बार सोचता रहता है भावनाओं के साथ सोचता है, कोई भी संकल्प को भावनाओं के साथ जोड़ता है तो उसका कारण शरीर में वो भावनाओं का बहुत बार बार का पूरे कारण शरीर में कारण शरीर आकाश तत्वों का शरीर पूरे कारण शरीर में वही भावना वाला संकल्प बार 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 अंदर रिकॉर्ड होता है घूमेगा और घूमते घूमते बार बार वही संकल्प क्रिएट करके फिर वायु तत्व और अग्नि तत्व में क्रिएट होकर फिर स्थूल शरीर को इफेक्ट करेगा और तुम्हारा ओरा को इफेक्ट करेगा। तुम्हारा ओरा इफेक्ट करेगा तो तुम्हारे ओरा में से तो वही वाइब्रेशन वही संकल्प बाहर जाएंगे ना तो पूरे वायुमंडल को इफेक्ट करेगा। जैसे आजकल सास बहू की सीरियलों में या ऐसी चीजों के अंदर ऐसी एक दूसरे के प्रति इतनी नेगेटिव भावना पैदा कर देते हैं, जैसे एक सांप और नेवला एक दूसरे को देख के जो गुस्सा प्रकट करते हैं या अपने जैसे गुस्से में आके भाई मैं इसको बर्बाद कर दूंगा, ये जो बार बार जो ऐसे विचार संकल्प जो भी वो करते हैं तो उसके अंदर रिकॉर्ड हो जाते हैं। आपका मतलब ये? हाँ तो मनुष्य देखो संकल्पों से तो ओरा बनता है। मेरे ओरा की वीडियो है उसमें देखना ओरा कैसे बनता है, मनुष्य की सोच के कारण तो ओरा बनता है। तो क्या बापू जी क्या मन की यही वृत्ति जो है जो मन को भटकाती रहती है? देखो मन को भटकाने वाली कई परिस्थितियां खड़ी हो जाती हैं मगर मन के अंदर जो बुद्धि है ना बुद्धि उसको भटकाती है। और बुद्धि को कौन भटकाता है? उसके संस्कार, अनेकों जन्मों के जो संस्कार भरे पड़े हैं ना उस आत्मा में, वो अनेकों जन्मों के संस्कार है, कई बड़े कड़े संस्कार बोलते हैं उसके कड़े संस्कार जाते ही नहीं उसके, वह खुद आत्मा कोशिश करती है सुधरने की मगर आत्मा बहुत कोशिश करने की संस्कार परिवर्तन की। संस्कार परिवर्तन होगा तो बुद्धि परिवर्तन होगा ना, बुद्धि परिवर्तन होगा तो मन परिवर्तन होगा। ओके, मगर वो आत्मा खूब ज्ञानी है, बहुत ज्ञानी है। तो ये तो बाबू जी समझ आया कि गलत विचारों का परिणाम ये है। तो क्या अब मन को कोई टारगेट दे दे तो क्या वो भटकाव बंद कर देगा? या आप ये बोलोगे नहीं मुझे परम शांति ही सोचना है, बार बार यही सोचना है? जब किसी को ज्ञान होता है कि मुझे परम शांति बोलने से ही परम शांति मिलने वाली है और विनाश कहने से विनाश मिलने वाला है, थियरी ऑफ कर्म है। ठीक है, जैसा सोचोगे ऐसे पाओगे। ठीक है।